पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि बयागिसु की फाइट गंगनार में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो जाती है। एपिसोड की स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बया के साथ हुए झगड़े को याद करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बयागिसु और बया खड़े होकर सिगरेट पी रहे होते हैं। अब बया को दिखाया जाता है जहाँ पर वह अपना लाइटर निकाल कर बोलता है कि ये जल क्यों नहीं रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि बयागिसु अपने जेब से लाइटर निकालता है और अपने सिगरेट को जलाने के बाद बोलता है कि क्या तुम्हें लाइटर चाहिए। अब बया उस लाइटर को लेकर बोलता है कि थैंक्स, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। लेकिन उस लाइटर का क्या हुआ जो मैंने तुझे दिया था। अब बयागिसु बोलता है कि वो तो मैंने होटल में खो दिया था। अब बयागिसु गुस्से में बोलता है क्या तुमने खो दिया। अब हमें बयागिसु को दिखाया जाता है जहाँ पर वो डरते हुए सॉरी बोलता है। अब बयागिसु शांत होकर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन एनीवे मैं सोच रहा था कि अगर हम ओयामा के साथ टीम अप कर लें तो उनका कोई भी यूज़ नहीं होगा। अब बयागिसु की तरफ देखता है और बोलता है कि बयागिसु, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि तुमने जो रास्ता अपनाया है वो गलत है, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि जो मैंने कहा वो भी सही है। लेकिन आज मैंने डायरेक्टली देख लिया है कि तुम अभी स्टेशन के बॉस हो, इसके नाम में भी और रियलिटी में भी। सियोल में सभी तुम्हें स्टेशन के बॉस के नाम से एम कर रहे हैं। अब बयागिसु बोलता है कि मैंने तुझे बोला था ना कि तुम्हें उन सभी लोगों को मार देना चाहिए। अब बयागिसु बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा जो हमारे बाद में आएंगे। तुम कभी भी नहीं सोचते कि हमेशा एक दूसरा बंदा हमेशा खड़ा रहता है, और अभी तुम बॉस हो और हम ऑर्गेनाइजेशन है। हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सके। हमें ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जो पहले से ही पिटे हुए हो। अब बयागिसु कुछ सोचता है। अब सीन कट होता है और हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंटली एक मैप को देख रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदा आकर प्रेसिडेंटली को बोलता है कि यहाँ पर बैठ जाए और मैं आपको टी पिलाता हूँ, यहाँ के बॉस यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं। अब प्रेसिडेंट बोलता है कि थैंक यू, आपको यहाँ पर चारों तरफ देखना चाहिए, लेकिन इस बारिश की वजह से आप ऐसा नहीं कर पाओगे। अब प्रेसिडेंट ली बोलते हैं कि चलो सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर किसी दूसरे मैटर की वजह से आया हूँ। क्या आप रियल एस्टेट ऑफिस में घर खरीदने के लिए नहीं आए हो? क्या कोई दूसरा मैटर है? अब प्रेसिडेंट ली बोलता है कि मैं ये लिख से हूँ। क्या अब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? अब वो बंदा पीछे मुड़ कर देखता है और बोलता है ये लेके चलो देखते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा पीछे मुड़ कर देख रहा होता है, वहाँ पर एक रूम होता है और उसमें से एक बंदा बोलता है कि ये ले, क्या आपने ये लेखा? अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से एक टैटू वाला बंदा आता है और बोलता है कि यहाँ पर ये लेकर आया है। ऐसा लगता है कि तुम ऑलरेडी जानते हो कि यहाँ पर क्या होता है। लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले जो आए हो। क्या तुम एनी चांस 9 ब्लेड से हो? अब प्रेसिडेंट ली बोलता है क्या तुम यहाँ के बॉस हो? मैं जहाँ तक जानता हूँ कि यहाँ पर एक बुढ़ा आदमी है जो बॉस है। अब वो टैटू वाला बंदा बोलता है कि बॉस, हाँ मैं यहाँ का बॉस हूँ। ऐसा देखकर लगता है कि तुम नहीं जानते कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से एक बंदा आता है और बोलता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्टेड किया, मैंने आपको बोला था ना मिस्टर चेयरमैन कि मैं आपके साथ चलता हूँ। अब वो टैटू वाला बंदा बोलता है चेयरमैन तब तो तुम। अब प्रेसिडेंटली बोलता है कि जॉन, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे फील करते हो, लेकिन तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता है कि इन्हें खतरा महसूस होगा अगर इन्हें पता चलेगा कि मुझे 9 ब्लेड्स साथ लेकर आया हूँ? इसीलिए मैंने तुझे बाहर रुकने के लिए बोला था। अब वो टैटू वाला बंदा जॉन के पास आकर बोलता है क्या क्या तुमने खतरा कहा? क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो इस एक बंदे से? अब हमें दिखाया जाता है कि वो टैटू वाला बंदा उधर देखता है, इतने में ही जॉन उसके गले पर अपना ब्लेड रख देता है। अब टैटू वाला बंदा बोलता है कि तुम भी क्या मजाक कर रहे हो? क्या 9 ब्लेड सच में इतना पावरफुल है मिस्टर चेयरमैन? अब जॉन बोलता है कि अगर तुम इतने क्यूरियस हो तो मैं तुझे दिखाई देता हूँ। प्रेसिडेंट ली खड़ा होकर बोलता है कि जॉन, तो अपना ब्लेड लेकर यहाँ पर नहीं आ सकते? अब जॉन अपना ब्लेड नीचे रख कर बोलता है कि हाँ ठीक है। अब जॉन बोलता है कि सभी लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ, प्रेसिडेंट ली जो यहीं लेके प्रेसिडेंट है वो आपसे बात करना चाहते हैं। अब वो टैटू वाला बंदा बोलता है चेयरमैन, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा।
तुम किस तरह की बकवास बात कर रहे हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वो टैटू वाला बंदा जिनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, इतने हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक बुढ़ा बंदा आता है और बोलता है कि टाइगोन तो यहाँ पर क्या करने वाले थे। अब हमें दिखाया जाता है कि वो टैटू वाला बंदा उसे फादर बोलता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि मैं तुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम इडियट। अब प्रेसिडेंट ली बोलता है क्या फादर। अब वो बुढ़ा आदमी प्रेसिडेंट ली के पास जाकर बोलता है कि यंग मास्टर, और प्रेसिडेंट ली के हाथ पकड़कर बोलता है कि क्या तुम सच में ली सिंगोवन हो। अब प्रेसिडेंट ली बोलते हैं कि क्या तुम सॉन्ग टाइगर हो। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है क्या तुझे मैं याद हूँ। हाँ आपने सही कहा, मैं सॉन्ग टाइगर हूँ। मैं आपसे यहाँ पर पर्सनली रूबरू बात करने आया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे दोबारा मिल पाऊँगा। अब जुन बोलता है कि ये प्रेसिडेंट है ये लेके, तो प्लीज़ इन्हें यंग मास्टर कहकर बुलाओ। अब प्रेसिडेंट ली बोलता है कि हाँ ऐसा चलता है, आप जो भी कहो वैसा बोल दो। अब बुढ़ा आदमी शर्माते हुए बोलता है कि हाँ मुझे माफ़ कर देना, आपको देखकर मुझे पास्ट की याद आ गई। जब हम पहले मिले थे तब तुम लास्ट टाइम 8 साल के थे। ऐसा लगता है कि मेरी अभी तक वो हैबिट नहीं गई है। अब प्रेसिडेंट ली बोलता है कि प्लीज़ इस बात को छोड़ दो और इम्पोर्टेंट बात के बारे में बात करते हैं। अब वो बुढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि यह लेक वापिस से सियोल में पैर जमा रहा है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आपसे यहाँ पर मिलूँ। और कौन सोचेगा कि आपने 9 ब्रेड्स में इतने रिलायबल बंदे ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा लग रहा है कि मैं आपके अंदर आपके फादर को देख रहा हूँ। अब प्रेसिडेंट ली बोलता है कि मैं आपसे इसके बारे में बाद में बात करूँगा, लेकिन हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करनी होगी। अब बुढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ मैंने रूमर सुनी है मिस्टर चेयरमैन, हम एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है ग्वांगमान में, और हम हांग स्वांग की वजह से यहाँ पर मैनेज कर पाए हैं और यहाँ पर सर्वाइव कर पाए रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन मैं हमेशा से आस रखा था कि तुम यहाँ पर एक दिन ज़रूर आओगे। मैं अपने कानों को हमेशा खुला रखता था और वेट करता था कि आपके फुट स्टेप की साउंड कब सुनूंगा। मुझे हमेशा चिंता हो रही थी कि हम कभी इस बारिश की जैसे बहकर कहीं नहीं चले जाएं। अब बुढ़ा आदमी बोलता है कि प्लीज़ चेयरमैन हमें एक बार और चांस दो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अब ये लिख के है। अब वो टैटू वाला बंदा बोलता है कि फादर आपका क्या मतलब है। अब बुढ़ा आदमी सीरियस होकर बोलता है कि अब से मेरी लाइफ आपके लिए है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब बुढ़ा आदमी अपना गर्दन नीचे झुकाकर बोलता है कि प्लीज़ हमारी मदद करो। अब प्रेसिडेंट ली बोलता है कि नहीं, हमें आपसे फेवर मांगना चाहिए। और ये सब कुछ देखकर उस बुढ़े आदमी का बेटा कुछ सोच रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।